नमस्ते क्यूरियस माइंड्स। आज हम जानेंगे हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में जो हमारे शरीर की रक्षा करता है बैक्टीरिया और वायरसेस जैसे हार्मफुल इन्वेडर्स से। इमेजिन करो, आपके शरीर के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक बैटलफील्ड है जहां बहादुर सैनिक आपको स्वस्थ रखने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसमें अलग-अलग सेल्स और प्रोसेसेस मिलकर काम करते हैं। इसे एक वेल कोऑर्डिनेटेड आर्मी की तरह समझो, जहां हर यूनिट का एक स्पेसिफिक रोल होता है। इस एक्सप्लोरेशन में हम तीन की प्लेयर्स पर फोकस करेंगे: फेगोसाइटोसिस, द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो तैयार हो जाइए इन इनक्रेडिबल मैकेनिज्म्स के बारे में जानने के लिए जो हमें सेफ एंड साउंड रखते हैं। शुरू करते हैं फेगोसाइटोसिस से, एक ऐसा प्रोसेस जो अपने नाम जितना ही इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है सेल्यूलर ईटिंग। इमेजिन करो, एक व्हाइट ब्लड सेल जैसे मैक्रोफेज आपके ब्लड स्ट्रीम में पेट्रोल कर रहा है, अनवेलकम गेस्ट्स को ढूंढ रहा है। ये सेल्यूलर गार्डियंस फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ और डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिससे थ्रेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। जब एक मैक्रोफेज एक बैक्टीरियम से इनकाउंटर करता है, तो यह इन्वेडर को अपनी सेल मेम्ब्रेन से घेर लेता है और एक फेगोसोम बनाता है। यह फेगोसोम एक लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसमें पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम को एक रिसाइकलिंग सेंटर की तरह समझो, जो इनगल्फ्ड बैक्टीरिया को हार्मलेस पीसेस में तोड़ देता है। इन डेडिकेटेड ईटर्स के बिना हमारे शरीर हार्मफुल सब्सटेंसेस से भर जाएंगे, जिससे हमें इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाएगा। आगे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, प्रोटीन्स का एक पावरफुल ग्रुप जो डोमिनोज के कैस्केड की तरह एक्ट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को एम्प्लीफाई करता है। इन प्रोटीन्स को ऐसे इनएक्टिव सोल्जर्स समझो जो एक्शन में आने के लिए सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जब ट्रिगर होते हैं तो ये एक चेन रिएक्शन सेट ऑफ करते हैं, जिससे इन्वेडर्स का डिस्ट्रक्शन होता है। ऐसा करने का एक तरीका है बैक्टीरिया की सरफेस पर एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एमैक बनाना। इमेजिन करो, मैक एक होल पंचर की तरह काम करता है। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करता है, जिससे यह फट जाता है और मर जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फेगोसाइटोसिस को भी एनहांस करता है, पैथोजेंस को टैग करके, जिससे मैक्रोफेजेस के लिए उन्हें पहचानना और इनगल्फ करना आसान हो जाता है। एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंटीबॉडीज। अब बात करते हैं एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की। एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जो हमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की लार्ज क्वांटिटीज प्रोड्यूस करने की परमिशन देती है। एंटीबॉडीज गाइडेड मिसाइल्स की तरह होते हैं जो इनक्रेडिबल प्रिसिजन के साथ स्पेसिफिक एनिमीज को टारगेट करते हैं। इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स को इमॉर्टल मायलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करना होता है, जिससे हाइब्रिड सेल्स बनते हैं जिन्हें हाइब्रिडोमास कहते हैं। ये हाइब्रिडोमास दोनों वर्ल्ड्स के बेस्ट क्वालिटीज इनहेरिट करते हैं। ये बी सेल्स की तरह एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं और मायलोमा सेल्स की तरह इंडेफिनिटली डिवाइड कर सकते हैं। यह प्रोसेस एक एनिमल जैसे माउस को एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ इम्यूनाइज करके शुरू होता है। स्प्लीन सेल्स, जिनमें बी सेल्स होते हैं, फिर माउस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और मायलोमा सेल्स के साथ फ्यूज किए जाते हैं। एक बार आइडेंटिफाई हो जाने के बाद इन सेल्स को लार्ज क्वांटिटीज में कल्चर किया जाता है, जिससे वेरियस डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहती है। इसकी रहते है इंपॉर्टेंस इन मेडिकल साइंस एंड कंक्लूजन। आज हमने जिन प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया है, वे केवल फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल फिनोमेना नहीं हैं, बल्कि मेडिकल साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन मैकेनिज्म्स को समझने से नए वैक्सीन्स, थेरेपीज और डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप करने का रास्ता खुला है। फॉर एग्जाम्पल, यह जानकर कि फेगोसाइटोसिस कैसे काम करता है, हमें ऐसी ड्रग्स डेवलप करने में मदद मिलती है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की मैक्रोफेजेस की एबिलिटी को एनहांस करती हैं। इसी तरह
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में इनसाइट से कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डिजीजेस को टारगेट करने वाली थेरेपीज सामने आई हैं। एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ने मेडिसिन में रेवोल्यूशनाइज ला दी है, जिससे वेरियस कंडीशंस को डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिलते हैं। जैसे जैसे हम इन प्रोसेसेस को और अनरेवल करते जाएंगे, हमें डिजीजेस के खिलाफ अपनी फाइट और एक हेल्थियर फ्यूचर की तलाश में और भी ब्रेक थ्रूज मिलने की उम्मीद है।